पाठ 17 वाक्य विचार। देखिए, आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं वर्ण विचार और शब्द विचार, उसके बाद आता है वाक्य विचार। ये व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, शब्द विचार में हमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से किस प्रकार शब्द बनते हैं, और शब्दों को जब व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं एक अर्थपूर्ण ढंग से, तो उसे कहते हैं वाक्य। ठीक है, तो हम इसमें वाक्य विचार यानी वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों का वह समूह, यानी शब्दों का वो समूह, वो ग्रुप जो सार्थक हो, यानी जिसका सही अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ हो, निरर्थक ना हो, जो व्याकरणिक नियमानुसार व्यवस्थित करने पर, यानी व्याकरण के नियम के अनुसार जब उसे व्यवस्थित किया जाता है, उसे ढंग से लगाया जाता है, तो पूर्ण अर्थ का बोध करवाता है, उसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहेंगे, जिसमें क्या आता है, कर्ता, और कर्ता का विस्तार, यानी कर्ता सिर्फ एक वर्ड ना होकर उसको और फैलाकर बना दिया जाता है। और विधेय, विधेय में क्या आता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, यानी कि जब आप उद्देश्य छांट लेंगे, एक आपको वाक्य दिया है, आपने उसमें से आपको पता चल गया कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को छोड़कर अब जितने भी वर्ड्स बचेंगे वही होगा विधेय। ठीक है, इसके अंतर्गत कर्म, क्रिया और इसके विस्तार आते हैं। जैसे शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया, तो उद्देश्य किसके बारे में बात की जा रही है, शिवाजी के। शिवाजी ने लिया है ना, तो उद्देश्य क्या है, शिवाजी ने। अब शिवाजी ने के अलावा जो आपके 4 वर्ड्स बचते हैं, मुगलों से लोहा लिया, यही वर्ड्स क्या होंगे, विधेय। बस आपको उद्देश्य पहचाना है, उसके बाद जो कुछ भी बचा वो सब विधेय। मोहित ने अपना पाठ याद किया, तो उद्देश्य क्या है, मोहित ने, और बाकी जो वर्ड्स बचे अपना पाठ याद किया, वो हुआ विधेय। अब देखते हैं उद्देश्य तथा विधेय के विस्तार से संबंधित कुछ उदाहरण। फर्स्ट है, गरीब किसान को मोहरों से भरा कलश मिला। किसको मिला, किसान को मिला, ये उद्देश्य है हमारा। ठीक है, ये उद्देश्य है। उसके बाद जो वर्ड्स पीछे के बचे वो सब विधेय है। अब देखिए, गरीब किसान को के बारे में, किसान का ये जो विशेषण है, ये विशेष्य विशेषण, यानी किसान के बारे में और डिस्क्राइब करके बताया गया है, तो यही है उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, और विधेय क्या है, मिला, और विस्तार करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए वो हुआ विधेय का विस्तार। मोहरों से भरा कलश। सभी स्त्रियों ने गीत गाए। किसने गाए, स्त्रियों ने। स्त्रियों के आगे जो सभी वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है वही है उद्देश्य का विस्तार, और विधेय है गाए। ठीक है, क्या गाए, गीत, तो ये है विधेय का विस्तार, यानी फैलाव। विस्तार का मतलब क्या है, फैलाव। तो फैलाकर जब कर्ता के बारे में बताया जाए या विधेय के बारे में, वही हो गया उनका विस्तार। अब वाक्य के 2 भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी और भेद है और अर्थ के आधार पर भी और भेद है। तो रचना के आधार पर तो 3 भेद हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय एक ही हो, यानी उद्देश्य एक या एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन विधेय एक ही है, वही सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश, सुरेश और महेश खेल खेल रहे हैं, तो उद्देश्य तो एक से ज़्यादा है, रमेश, सुरेश और महेश, ये तीनों उद्देश्य हैं। खेल रहे हैं, ये विधेय है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और, किंतु, परंतु तथा या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त कहते हैं। इसका भी आपको नाम से पता चल रहा है, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, मिला हुआ। तो जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हैं, ठीक है, आपके पास सरल वाक्य हैं एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, आप उनको जब कुछ संयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दें तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकला, ये एक सरल वाक्य है। चिड़िया चहकने लगी, ये दूसरा सरल वाक्य है। दोनों को जोड़ दिया और से, सूरज निकला और चिड़िया चहकने लगी, तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। अब देखिए मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, यानी एक वाक्य ऐसा होगा जो कि प्रधान होगा, मेन होगा, और दूसरा उपवाक्य जो होगा, दूसरा सेंटेंस जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, अपना अर्थ पूरा देने के लिए वो दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे रमा आज विद्यालय नहीं आई, रमा आज विद्यालय नहीं आई, ये एक उपवाक्य है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये दूसरा उपवाक्य है, और इसको जोड़ दिया क्योंकि से।
रमा आज विद्यालय नहीं आई। यहाँ तो ये अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगर पीछे का सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उसको अपना पूरा मीनिंग देने के लिए आगे वाले सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे वाक्य हुए मिश्रित वाक्य। आप देखिए यहाँ पे वाक्य परिवर्तन, सरल से संयुक्त कैसे बनाना है या उससे मिश्रित कैसे बनाना है ये बताया गया है यहाँ। तो सरल वाक्य, वह आते ही खेलने चला गया, सरल वाक्य। संयुक्त, इसको दो अलग सेंटेंस में तोड़ना है, दोनों ही सरल वाक्य होने चाहिए। वह आया, वह खेलने चला गया, दो सेंटेंस से दोनों को और से जोड़ दिया, वह आया और खेलने चला गया। तो हमने सरल से संयुक्त बना लिया। अब हमें मिश्रित बनाना है। जैसे ही वह आया, तो जैसे ही वह आया वैसे ही क्या, मीनिंग पूरा करना है, वैसे ही खेलने चला गया। ठीक है, तो ये हुआ सरल से संयुक्त और मिश्रित वाक्य बनाना। अब है संयुक्त से सरल और मिश्रित बनाना। संयुक्त दिया है, तुम बाहर गए और वह सो गया। सरल में बना देना एक सिंपल सेंटेंस, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। और मिश्रित में, जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह सो गया। यहाँ पे संयुक्त वाक्य एक और दिया है, माँ ने थैला उठाया, माँ बाजार चली गई, दो सेंटेंस से और से जोड़ दिया, ये बन गया संयुक्त वाक्य, माँ ने थैला उठाया और बाजार चली गई। अब इसको एक ही वाक्य में मिला देना है, माँ थैला उठाकर बाजार चली गई। ठीक है, अब मिश्रित वाक्य में, माँ ने थैला उठाया, वह बाजार चली गई। अब आपको दिया है मिश्रित वाक्य और मिश्रित से वापस सरल और संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी। सरल क्या होगा, हमारे घर से बाहर निकलते ही वर्षा होने लगी। और संयुक्त इसका क्या बनेगा, हम घर से बाहर निकले और वर्षा होने लगी। अब देखिए, ये तो थे रचना के आधार पर, अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर तो बिल्कुल जैसा आपको नाम में दिखाई देगा बिल्कुल वैसा ही उसका अर्थ भी होगा। तो अर्थ के आधार पर आज्ञा, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक। तो विधानवाचक तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे सरल वाक्य होते हैं वैसे विधानवाचक वाक्य बिल्कुल सिंपल। ठीक है, निषेधवाचक में जहां आपको नहीं शब्द दिखाई दे, निषेध का मतलब ही क्या होता है, नहीं। प्रश्नवाचक में आपको प्रश्न दिखाई देगा। आज्ञावाचक में आज्ञा, जैसे उधर जाकर खड़े हो जाओ, गृह कार्य करके लाना, ये क्या है, आज्ञा, आदेश, अनुमति दे रही है। संकेतवाचक में जब इशारा किया जाए, संकेत या शर्त की पूर्ति हो, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक आएंगे, ये संकेतवाचक वाक्य। संदेहवाचक, संदेह का मतलब ही क्या होता है, शक, शायद आज चाचा जी आए, वह अब तक विद्यालय जा चुका होगा, यानी दोनों बातों में कुछ भी कंफर्म नहीं है। इच्छावाचक, जब इच्छा प्रकट की जाए, जैसे आप दीर्घायु हो, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक भी आप जानते हैं, जिसमें हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, वाह क्या बात है, छी कितने गंदे हो तुम। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस। अब वाक्य परिवर्तन करना भी इसमें बहुत ईजी है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, संजना विद्यालय जाएगी, इसको निषेध में कन्वर्ट करना हो तो नहीं, बस नहीं शब्द ऐड करना है आपको, संजना विद्यालय नहीं जाएगी। प्रश्नवाचक बनाना हो तो क्या संजना विद्यालय जाएगी। आज्ञावाचक, संजना विद्यालय जाओ। संकेतवाचक, संजना विद्यालय जाएगी तो बहुत कुछ सीखेगी। और संदेहवाचक, शायद संजना विद्यालय जाए। इच्छावाचक में, संजना तुम कक्षा में प्रथम आओ। और विस्मयादिबोधक, वाह संजना कक्षा में प्रथम आई। ठीक है।